नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सा जंगल सोने की कान बन सकता है? जी हाँ, अफ्रीका के एक छोटे से मुल्क में छुपा हुआ खजाना पूरे मुल्क की तकदीर बदल रहा है। ये मुल्क है बर्किना फासो और इसके बहादुर सदर हैं इब्राहिम ट्राओरे। लेकिन सवाल ये है कि ये खजाना कैसे मुल्क की तकदीर बदल रहा है और इब्राहिम ट्राओरे ने इससे फायदा उठाने के लिए जो हिकमत अमली अपनाई है वो आलमी माहिरीन को हैरान कर रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक मामूली सा जंगल, संदल के दरख्त और एक विजनरी लीडर ने अरबों डॉलर्स की मईशत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तजारत का नया बाब खोल दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है ताकत, हिकमत और मुस्तकबिल की जंग की दास्तान। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे बर्किना फासो के जंगलात ने सोने की कान की शक्ल इख्तियार की है और कैसे एक लीडर ने अपने मुल्क के लिए तारीख रकम की है। तो आइए नाजरीन, सुनते हैं वो कहानी जो आपको सहर अंगेज कर देगी। नाजरीन, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक आम सा जंगल भी सोने की कान बन सकता है? जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे अफ्रीकी मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जहाँ के जंगलात में छुपा हुआ खजाना पूरे मुल्क की तकदीर बदल रहा है। ये मुल्क है बर्किना फासो और इसके सदर इब्राहिम ट्राओरे हैं। नाजरीन, बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जो 70% घने जंगलात से ढका हुआ है और इन जंगलात की सबसे कीमती दौलत है संदल की लकड़ी। वही संदल जिसे दुनिया भर में सफेद सोना कहा जाता है, जिसकी खुशबू और नायाबियत सदियों से इंसान को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन फर्क ये है कि जहाँ बाकी ममालिक अपने जंगलात को इस्तेमाल करने के तरीके सोचने में मसरूफ हैं, वहीं सदर इब्राहिम ट्राओरे ने इस कुदरती खजाने से फायदा उठाने का एक ऐसा मंसूबा बनाया है जिसने आलमी माहिरीन को हैरान कर दिया है। जब इब्राहिम ट्राओरे ने इस मुल्क के कुदरती वसाइल का जायजा लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि बर्किना फासो के जंगलात में लाखों ऐसे दरख्त खड़े हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। जंगलात के माहिरीन, जिन्हें साइंसी जुबान में फॉरेस्ट्री एक्सपर्ट कहा जाता है, के मुताबिक ऐसे पुराने दरख्त न सिर्फ अपनी खुशबू और लकड़ी की ताकत में कमी ले आते हैं बल्कि नए पौधों की नशोनुमा में भी रुकावट बनते हैं। यही वो लम्हा था जब इब्राहिम ट्राओरे ने फैसला किया कि इन पुराने संदल के दरख्तों को बेकार गिराने की बजाय कीमती मसनूआत में बदला जाए और साथ ही इनकी जगह नए दरख्त लगाए जाएं ताकि जंगलात का तवाज़ुन भी कायम रहे। इस मकसद के लिए उन्होंने मुल्क भर के जंगलाती माहिरीन को इकट्ठा किया और एक स्मार्ट फॉरेस्ट्री प्लान का आगाज किया। इस मंसूबे के पहले मरहले में वो तमाम संदल के दरख्त निशानजदा किए गए जो अपनी जवानी गुजार चुके थे। फिर इन दरख्तों को एहतियात से काटने का अमल शुरू हुआ। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हर कटे हुए दरख्त की जगह फौरी तौर पर नया पौधा लगाया जा रहा है और ये आम पौधा नहीं बल्कि खास बीज से उगने वाला संदल है जिसे खसूसी खाद और स्प्रे से चंद ही महीनों में तनावर दरख्त बना दिया जाता है। मतलब जहाँ पहले एक संदल के दरख्त को मुकम्मल होने में कई साल लगते थे, अब यही अमल 3 से 4 महीनों में मुकम्मल हो रहा है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि संदल की लकड़ी को सफेद सोना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी खुशबू न सिर्फ सदियों तक कायम रहती है बल्कि जितनी पुरानी होती है उतनी ही कीमती समझी जाती है। दुबई, फ्रांस और दीगर ममालिक की परफ्यूम इंडस्ट्रीज संदल के तेल से महंगे तरीन परफ्यूम्स तैयार करती हैं। एक आला म्यार का संदल परफ्यूम बाआसानी $500 से $1000 तक फरोख्त होता है। लेकिन नाज़रीन, असल हिकमत अमली यहीं से तो शुरू होती है। इब्राहिम ट्राओरे ने संदल की लकड़ी की बरामदात के लिए एक बड़ा और मुनाफा बख्श कदम उठाया है जो शायद किसी और अफ्रीकी लीडर ने सोचा भी ना हो, और वो ये है कि भारत की मार्केट को टारगेट करना। भारत संदल की लकड़ी का दुनिया भर में सबसे बड़ा खरीदार है। वजह सिर्फ खुशबू या आराइश नहीं बल्कि एक सदियों पुरानी रवायत है। हिंदू मजहबी रस्मात के मुताबिक जब कोई शख्स दुनिया से रुखसत होता है तो उसे दफनाने की बजाय लकड़ियों की चता पर जलाया जाता है। आम लोगों के लिए तो आम लकड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन मालदार और बाअसर अफराद की आखिरी रस्मात में खास तौर पर संदल की लकड़ी इस्तेमाल होती है क्योंकि आम लकड़ी जलने से धुआं और बदबू पैदा होती है, जबकि संदल की लकड़ी जलने पर एक महकदार खुशबू फैलती चली जाती है जो माहौल को मुअत्तर कर देती है। हर आने वाला खुश हो जाता है। यही वजह है कि भारत में संदल की लकड़ी निहायत कीमती समझी जाती है और मजहबी तकरीबात में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। इब्राहिम ट्राओरे ने इस हकीकत को न सिर्फ समझा बल्कि इसे एक सुनहरी मुआशी मौके में बदल दिया है। उन्होंने भारत के बड़े डीलर से बराह रास्त मुआहिदे किए हैं और ये मुआहिदे सिर्फ खाम लकड़ी की फराहमी के नहीं थे बल्कि आला मेयार की पॉलिश शुदा, कटी हुई और पैकिंग के लिए तैयार संदल की लकड़ी की सप्लाई के थे ताकि खरीदार को किसी अजाफी प्रोसेसिंग की जरूरत न पड़ी। इस हिकमत अमली से लकड़ी की कीमत खाम माल के मुकाबले में 2 से 3 गुना तक बढ़ गई है। भारत मार्केट में संदल की तलब साल भर कायम रहती है और त्योहारों के दिनों में कई गुना बढ़ जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक भारत हर साल तकरीबन 500 टन संदल की लकड़ी सिर्फ जलाने के लिए इस्तेमाल करता है। अगर इतनी लकड़ियां लाहौर के मॉडल टाउन या बहरिया टाउन जैसे इलाके में रख दी जाएं, तो वहाँ का हर पार्क, हर सड़क और हर खाली प्लाट लकड़ियों से भर जाए। या अगर इसे दुबई जैसे शहर में फैला दिया जाए तो वहाँ का कोई ऐसा कोना नहीं बचेगा जहाँ तक वो लकड़ियाँ का फैलाव और समंदर नजर न आए। ये कोई मुबालगा नहीं
नहीं बल्कि एक हकीकत है जो जाहिर करती है कि भारत में संदल की खपत कितनी वसी और मुनाफा बख्श है। दोस्तों, भारत को बरामद होने वाली ये लकड़ी सिर्फ आखिरी रसूमात तक महदूद नहीं है, बल्कि संदल का तेल परफ्यूम इंडस्ट्री और मंदिरों में दिया जलाने के लिए भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इब्राहिम त्रोड़े ने मौके से फायदा उठाते हुए इन महीनों में जब तलब सबसे ज्यादा होती है, बरामदात को दुगना कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल हो। आज बर्किना फासो की संदल बरामदात का एक बड़ा हिस्सा भारत जाता है और इससे हासिल होने वाला सरमाया बराह रास्त मुल्क के तरक्याती मंसूबों में लगाया जाता है। इब्राहिम त्रोड़े ने सिर्फ भारत पर ही इक्तफा नहीं किया बल्कि दुबई, सऊदी अरब और यूरोप की बड़ी कंपनियों से भी मुआहिदे किए हैं कि संदल को खाम लकड़ी की बजाय प्रोसेस्ड मसनूआत की शक्ल में बरामद किया जाए। इस मकसद के लिए मुल्क में जदीद प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं जहाँ संदल को काटने, इससे खुशबू निकालने, फर्नीचर बनाने और पैकिंग का काम किया जाएगा। इस हिकमत अमली से न सिर्फ लकड़ी की कीमत 3 से 4 गुना बढ़ जाती है बल्कि मुकामी मईशत में भी अरबों डॉलर्स का इजाफा होता है। ये मनसूबा सिर्फ एक तजारती हिकमत अमली नहीं बल्कि माहौलियाती तहफ्फुज़ की भी एक शानदार मिसाल है। हर कटे हुए दरख्त के बदले कम अज कम 5 नए संदल के पौधे लगाए जाते हैं। ये पौधे नई नस्लियों में तैयार किए जाते हैं जहाँ इन्हें खुसूसी मट्टी, पानी के कंट्रोल शुदा निजाम और नामियाती खाद दी जाती है ताकि इनकी नशोनुमा गैर मामूली तेजी से हो। ये नए दरख्त न सिर्फ माहौलियाती तवाज़ुन बहाल रखते हैं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके फिजा को भी साफ रखते हैं। इब्राहिम त्रोड़े ने इस मनसूबे को अवामी शमूलियत के साथ एक कौमी तहरीक बना दिया है। देहात के लोग, स्कूल के बच्चे और कम्युनिटीज ग्रुप सब इस मुहिम का हिस्सा हैं। हर साल नेशनल फॉरेस्ट्री डे के मौके पर लाखों पौधे एक ही दिन में लगाए जाते हैं। ये मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरा मुल्क एक साथ मुस्तकबिल को सब्ज बनाने में मसरूफ हो। संदल की आलमी मार्केट इस वक्त अरबों डॉलर्स की है और इस पर भारत, ऑस्ट्रेलिया और चंद दीगर ममालिक का कब्जा है। इब्राहिम त्रोड़े की कोशिश है कि आने वाले 5 सालों में बर्किना फासो इस फहरिस्त में शामिल हो जाए। माहिरीन का कहना है कि अगर ये मंसूबा कामयाबी से चलता रहा तो बर्किना फासो न सिर्फ अफ्रीका का सबसे बड़ा संदल एक्सपोर्टर बन सकता है बल्कि दुनिया के टॉप 5 सप्लायर्स में भी आ सकता है। ये हिकमत अमली बर्किना फासो के लिए दोहरा फायदा ला रही है। एक तरफ संदल की बरामदात से कीमती ज़र मुबादला कमाया जा रहा है और दूसरी तरफ मुल्क के कुदरती वसाइल को महफूज भी रखा जा रहा है। यही वजह है कि आलमी माहिरीन इब्राहिम त्रोड़े को न सिर्फ एक कामयाब लीडर बल्कि एक विजनरी, माहौल दोस्त रहनुमा के तौर पर भी देख रहे हैं। आखिर में नाजरीन, ये बात वाज़ेह है कि अगर एक लीडर की सोच और मनसूबाबंदी दुरुस्त सिमत में हो तो वो कुदरती वसाइल को इस तरह इस्तेमाल कर सकता है कि वो खत्म होने की बजाय बढ़ते रहें। और यही वो सबक है जो इब्राहिम त्रोड़े ने दुनिया को दिया है कि एक आम सा जंगल भी सोने की कान बन सकता है। बस हिकमत अमली और नीयत साफ हो और अल्लाह की मदद शामिल हाल हो तो कोई भी मनसूबा कभी भी रायगा नहीं जाता। नाज़रीन, इब्राहिम त्रोड़े का ये मनसूबा सिर्फ बर्किना फासो के लिए मुआशी इनकलाब नहीं बल्कि एक मिसाल है कि कुदरती वसाइल को दानिशमंदी और हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो हमेशा के लिए मुल्क की तरक्की का जरिया बन सकते हैं। संदल की बरामदात, जदीद प्रोसेसिंग प्लांट्स और अवामी शमूलियत ने इस मनसूबे को एक कौमी तहरीक में बदल दिया है। यह कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अगर लीडर की नीयत साफ और विजन वाज़ेह हो तो आम जंगल भी सोने की कान बन सकता है। अब सवाल ये है कि क्या दीगर तरक्की पजीर ममालिक भी इस मॉडल को अपनाएंगे और क्या हम अपने मुल्क में ऐसे इक़दाम देख पाएंगे या नहीं। अपनी कीमती राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये कहानी हर घर तक पहुँचे, ताकि हमारी अगली नस्लें महफूज रह सकें, हमारी अगली नस्लें अपने लिए कुछ कर पाएं। अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।